आप देख रहे हो जनफर, आपके साथ में आंचल चौहान। आज की सबसे बड़ी ऐतिहासिक खबर गुजरात के सोमनाथ से, जहां आस्था, इतिहास और स्वाभिमान एक साथ जीवंत हो उठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोमनाथ मंदिर में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और शौर्य सभा को संबोधित करते हुए भारत के 1000 वर्षों के संघर्ष, साहस, पुनर्जागरण की गाथा को देश दुनिया के सामने रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 108 अश्वों के साथ निकाली गई भव्य शौर्य यात्रा में शामिल हुए। ये यात्रा उन अनगिनत वीर योद्धाओं को समर्पित थी जिन्होंने सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। समुद्र तट पर स्थित सोमनाथ मंदिर परिसर उस समय शौर्य, भक्ति और राष्ट्र गौरव के रंग में रंगा नजर आया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सोमनाथ मंदिर के दर्शन और पूजा अर्चना की तथा जनसभा को संबोधित भी किया। अपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में उन्हें स्वाभिमान पर्व में सेवा का अवसर मिलना उनके जीवन का सौभाग्य है। प्रधानमंत्री ने इस भव्य वातावरण का भावनात्मक चित्र खींचते हुए कहा कि एक ओर देवाधिदेव महादेव, दूसरी ओर सागर की लहरें, सूर्य की किरणों, मंत्रों की गूंज और भक्तों की आस्था, ये सब मिलकर इस पर्व को अलौकिक बना रहा है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि गर्व, गरिमा, अध्यात्म और सांस्कृतिक चेतना का संगम है। पीएम मोदी ने कहा कि 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किए गए सोमनाथ मंदिर पर पहले आक्रमण का उल्लेख करते हुए कहा कि आज उस घटना के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समय आक्रांताओं को लगा कि वो भारत की आस्था को पराजित कर देंगे, लेकिन आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर पूरी शान से खड़ा है और उसकी ध्वजा भारत की आत्मिक शक्ति का प्रतीक बनकर लहरा रही है। प्रधानमंत्री ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गजनी से लेकर औरंगजेब तक जिन्होंने भी सोमनाथ को नष्ट करने की कोशिश की, वे इतिहास के पन्नों में सिमट गए, लेकिन सोमनाथ अमर है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ नाम में ही अमरता का भाव निहित है, जो हलाहल को पीकर भी अमृत बन जाता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सोमनाथ का इतिहास केवल विध्वंस का नहीं है, बल्कि विजय और पुनर्निर्माण का इतिहास है। उन्होंने याद दिलाया कि 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की नींव रखी थी और आज उस पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद के दौर पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त लोगों ने भारत के गौरवशाली अतीत को दबाने का प्रयास किया है। इतिहास में धार्मिक आक्रमणों को सिर्फ लूट बताकर प्रस्तुत किया गया और बलिदान देने वाले वीरों को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। पीएम मोदी ने राजनीति पर भी तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कट्टरपंथी सोच के आगे घुटने टेकने वालों ने देश को कमजोर करने का प्रयास किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि आज भी कुछ ताकतें नए तरीके से भारत को बांटने की साजिश कर रही हैं और उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। अपने भाषण के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यता घृणा नहीं, बल्कि करुणा और सृजन का मार्ग दिखाती है। भारत ने दुनिया को तलवार से जीतना नहीं, बल्कि दिल जीतना सिखाया है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का 1000 साल का इतिहास हमें आने वाले 1000 वर्षों के लिए आत्मबल और प्रेरणा देता रहेगा। सोमनाथ से उठी आवाज सिर्फ अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य का संकल्प है। स्वाभिमान, एकता और सांस्कृतिक चेतना का संकल्प है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।